हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे हिंदी का लेसन प्लान्स। ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा जो बच्चे डीएलएड या जेबीटी या बीएड करते हैं, क्योंकि उसमें हमें लेसन प्लान्स बनाने पड़ते हैं बहुत सारे, और इवनली एग्जाम्स में 8 नंबर के क्वेश्चंस में भी आते हैं। तो इस पूरी वीडियो में हमने टोटल 8 लेसन प्लान्स किए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और अगर ये आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो पार्ट होते हैं उसमें हम अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं, जैसे अध्यापिका का नाम, विषय, उपविषय, कक्षा, दिनांक, अवधि। फिर हमारा आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम जनरल ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कि मतलब हिंदी को पढ़ाने के आपके क्या उद्देश्य हैं, हम उसमें ये लिखेंगे। वैसे सब टॉपिक के सारे सेम ही होते हैं, ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। सो फर्स्ट है इसमें छात्रों को हिंदी भाषा से अवगत कराना। दूसरा, छात्रों को कल्पना शक्ति में वृद्धि कराना। थर्ड है छात्रों को लेखन कौशल के लिए प्रेरित करना। फोर्थ है छात्रों को मानसिक बौद्धिक विकास कराना। फिर फिफ्थ है हमारा छात्रों को लेखन के विभिन्न शैलियों से अवगत कराना। फिर है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट मतलब आप उस टॉपिक को क्यों पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक को पढ़ाने के पीछे आपका क्या रीज़न है, हम इसमें ये लिखते हैं। सो फर्स्ट है कि छात्रों को दहेज प्रथा से अवगत कराना। फिर दहेज प्रथा से उत्पन्न दुष्प्रभाव से अवगत कराना। थर्ड है दहेज प्रथा जैसे सामाजिक कलंक के उन्मूलन के लिए छात्रों को प्रेरित कराना। थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो वो आप लोग सही कर लीजिएगा, क्योंकि हम ये बहुत स्पीड में बनाते हैं तो इसलिए मिस्टेक्स हो जाती हैं, सबसे मिस्टेक्स होती हैं। फिर है हमारा शिक्षक सहायक सामग्री। इसमें हम वो टीचिंग एड्स लिखते हैं कि हमने क्या क्या यूज़ किया। हमने जैसे ब्लैक बोर्ड होता है, चार्ट्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, तो हम ये यूज़ करते हैं, तो हमारे ये आते हैं शिक्षक सहायक सामग्री में। फिर है हमारा पूर्व ज्ञान। मतलब बच्चे के प्रीवियस नॉलेज को एक बार देख लेना, या उसकी नॉलेज कितनी तक है या कहाँ तक है, ताकि आप उस नॉलेज से कनेक्ट कर पाओ या लिंक कर पाओ चीज़ों को। सो इसमें है छात्रों को अपने गांव के विवाह में भाग ले चुके हैं और वो थोड़े बहुत दहेज से अवगत हों। मतलब छात्रों ने शादियां देखी हो, शादियों में क्या देते लेते हैं ये देखा हो, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया हो उन लोगों ने शादियों का। सो पूर्व ज्ञान परीक्षा। समाचार पत्र में वधुओं पर होने वाले अत्याचार बयान या फिर ये एड्स होते हैं छपते रहते हैं। दहेज प्रथा हमारे सामाजिक और पारिवारिक जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करती है। थर्ड क्वेश्चन है दहेज प्रथा का शिकार केवल लड़कियां ही क्यों बनती हैं। अब है हमारा उद्देश्य कथन में हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट करते हैं कि हाँ आज हम ना दहेज प्रथा पढ़ेंगे। फिर है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम अपना पूरा प्रेजेंटेशन देते हैं। मेन जो भी लेसन प्लान्स हम बनाते हैं उसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा प्रेजेंटेशन ही होता है, प्रस्तावना ही होता है कि आपको किस प्रकार से लेसन को प्रेजेंट करना है बच्चों के बारे में, ताकि बच्चों की नॉलेज जो है वो इंक्रीज हो सके। सो इसमें एक कॉलम बनाते हैं हम शिक्षक का, एक कॉलम बनाते हैं हम छात्र का। वैसे अलग अलग टाइप्स होते हैं लेसन प्लान्स के, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, पर बेसिकली यही टाइप लोग फॉलो करते हैं क्योंकि स्पीड में बन जाता है और फिर नंबर में मिलते हैं। फिर फर्स्ट, विवाह के अवसर पर माता पिता द्वारा वह वर पक्ष को भेंट स्वरूप दिया जाता है, परंतु वो चीज़ें माता पिता मोह के कारण देते हैं। लेकिन दहेज जबरदस्ती लिया जाता है। फिर है हमारा दहेज का जिक्र रामायण में भी सीता जी के पिता ने भी दहेज दिया था, परंतु आज ये दहेज बोझ बन गया है। लेकिन पहले माता पिता इच्छा से दहेज देते थे, अब उसकी मांग होने लगी है। एंड यहाँ पे प्रथा एक कलंक बन गया है। यह एक कुप्रथा है, पर्याप्त दहेज न मिलने पर बहू को मारा व पीटा जाता है। इसमें हमने ये किया है कि हमने बच्चों को बताया है कि दहेज प्रथा क्या होती है। पहले के लोग अपनी मर्जी से देते थे बच्चों को, लेकिन अब की लाइफ में क्या हो गया, अब क्या हो गया कि जो भी लड़के वाले साइड होती है वो मांगती है कि हाँ हमें इतने पैसे चाहिए, और जहाँ पे एजुकेशन नहीं है या जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा चलन में है। जैसे कि बिहार, मोस्ट ऑफ द टाइम शादियों में बिहार में क्या होता है कि दहेज लिया ही जाता है, चाहे वो ज़बरदस्ती हो चाहे वो मन की वजह से हो, लेकिन मोस्टली दहेज ज़बरदस्ती ही लिया जाता है। फिर है हमारा, इसके लिए भारत सरकार ने कानून भी बनाया कि दहेज लेना या देना अपराध है। लड़कियों को इतनी शिक्षा दी जाए कि वे आत्मनिर्भर बन सके। इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए समाज का साथ होना आवश्यक है। आज के युवक युवतियों को आगे बढ़कर शपथ लेनी चाहिए कि वे न दहेज देंगे न लेंगे।
ये बच्चे लिखेंगे और सुनेंगे और समझेंगे कि क्या होता है दहेज प्रथा और कैसे ये दहेज प्रथा ख़त्म हुई या फिर अभी भी बहुत कंटिन्यू है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाई है और हमें क्या-क्या स्टेप्स लेने चाहिए दहेज प्रथा को ख़त्म करने के लिए। फिर है पुनरावृत्ति, जिसमें हम मतलब बच्चों से एक बार पूछ लेते हैं क्वेश्चंस कि हाँ, क्या आपको कुछ याद भी है, नहीं याद है। फिर है गृह कार्य, मतलब होमवर्क हम दे देते हैं बच्चों को कि हाँ, ये होमवर्क करके लाना। होमवर्क हमेशा कम देते हैं क्योंकि बच्चों पे हमें बर्डन नहीं देना, बर्डन क्रिएट नहीं करना है इसलिए। फिर है हमारा सेकेंड लेसन प्लान, ये विशेषण पे है। अब अगर मैं हर एक लेसन प्लान्स को इतने डिटेल में बताऊंगी या समझाऊंगी, वैसे भी कोई समझेगा तो है नहीं क्योंकि टेप नहीं होते, तो इसलिए थोड़ा देख लेना आप लोग। अब है सामान्य उद्देश्य है कि हम विशेषण क्यों पढ़ाते हैं, वही है कि हिंदी की नॉलेज मिले, हिंदी का ज्ञान मिले, हिंदी भाषा बच्चे बोल पाए, शुद्ध उच्चारण कर पाए। फिर विशिष्ट उद्देश्य है कि विशेषण को जान पाए, विशेषण क्या होता है। फिर है शिक्षक सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना। फिर है हमारा यहाँ पे प्रस्तावना नहीं है, यहाँ पे ये आप लिखना पूर्व ज्ञान परीक्षण। फिर यहाँ पे प्रस्तावना हो गया। फिर हमने आवृत्ति कर लिया, पुनरावृत्ति कर ली, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वैसे दे दिए। फिर हमने होमवर्क दे दिया बच्चों को। नेक्स्ट है हमारा थर्ड लेसन प्लान्स, पर्यावरण प्रदूषण पे। सेम इसमें भी सामान्य उद्देश्य लिखा, हमने विशिष्ट उद्देश्य लिखा, शिक्षक सहायक सामग्री लिखी एंड पूर्व ज्ञान, देन पूर्व ज्ञान परीक्षा, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण मतलब प्रेजेंटेशन। अब इसके बाद हमने ये पुनरावृत्ति कर ली, गृह कार्य हो गया। थर्ड है हमारा संज्ञा पे। संज्ञा पे मोस्ट पीपल लोग मतलब सारे बच्चे बनाते हैं क्योंकि संज्ञा एक ऐसा टॉपिक है जो सबको आता है और सभी इजीली बता भी देते हैं। तो इसमें हमने फर्स्ट सामान्य उद्देश्य लिखा, फिर विशिष्ट उद्देश्य, देन शिक्षक सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, फिर पुनरावृत्ति आ गई। फिर हमने नेक्स्ट किया नादान दोस्त। ये चैप्टर है 6th में। इसमें क्या होता है, वैसे मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुना देती हूँ ताकि अगर आपसे पूछे कोई मतलब प्रैक्टिकल्स में तो आप आंसर्स दे पाओ। तो नादान दोस्त में 2 बच्चे होते हैं, उनके घर पे एक चिड़िया अंडा दे देती है और वो दोनों से गलती से छू देते हैं और वो मतलब बिल्कुल घोंसला वोंसला प्रॉपर प्रिपेयर करते हैं खुद से, बट वो अपने अंडे को खुद ही फोड़ देती है। और ये देखकर बच्चों को बहुत बुरा लगता है कि उसने अपने अंडे को खुद ही फोड़ दिया। और वो इसलिए फिर वो अपनी मम्मी से पूछते हैं कि क्यों फोड़ा, तो मम्मी उनका रीज़न बताती है कि आप किसी के अंडे को छुओगे, किसी भी पक्षी के अंडे को छुओगे तो वो उसे फोड़ ही देते हैं, इसलिए आपको कभी छूना नहीं चाहिए। तो ये बेसिकली स्टोरी की समरी थी। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो बता देना। फिर यहाँ पे हमारा सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षक सहायक सामग्री, पूर्व परीक्षा, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन एंड प्रस्तुतिकरण। फिर है हमारा विलोम शब्द पे। इसमें भी हमने सामान्य उद्देश्य रखा, विशिष्ट उद्देश्य रखा, सहायक सामग्री रखी, पूर्व ज्ञान रखा, प्रस्तावना रखा, उद्देश्य कथन रखा, प्रस्तुतिकरण रखा। अब ये हमारा वचन पे, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति। फिर ये हमारा विशेषण पे, ये विशेषण का रिपीट हो गया तो आप इसे छोड़ दीजिएगा बस। अब यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगी तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू।